साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने तो कमाल कर दिया है। वो नोएडा की रैली में नहीं गई, लेकिन फिर भी वहां लाखों से ज्यादा लोग बहन कुमारी मायावती जी को नहीं बल्कि आकाश आनंद जी को सुनने पहुंच गए। लोग कहने लगे कि भैया आकाश आनंद के लिए इतनी भीड़ कैसे, लेकिन सत्य तो ये बात ये थी कि जो लोग वहां पहुंचे थे सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का दर्शन करने पहुंचे थे। सोचिए, वे बाबा साहब जिनके लिए एक समय देश रो रहा था, जिनके लिए लोग बस यही चर्चा कर रहे थे कि बाबा साहब न होते तो दुनिया में उनका क्या होता, वे लोग बहन कुमारी मायावती जी के एक आदेश पर आकाश आनंद जी के पीछे हजारों नहीं बल्कि लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोचिए, अब बहुजन समाज पार्टी कैसे हार जाती है, इसके बारे में आप सभी लोगों को समझना होगा। चाहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप लोगों ने वो रैली देखी हो, माननीय कांसी राम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था, या आपने 6 दिसंबर की ये नोएडा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रैली देखी होगी। यहाँ रैली नहीं थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि सभा थी। अब सोचिए, जब बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर श्रद्धांजलि सभा में इतने लोग उमड़ सकते हैं तो इनका वोट कहाँ जाता है, ये अपने आप में सवाल बनता है। हमेशा से लोग कहते रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को मानने वाले लोग कभी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते, ना किसी को वोट कर सकते हैं। फिर जब वोट देने की बारी आती है तो आखिर बहन कुमारी मायावती जी की एक भी विधानसभा में सीटें और लोकसभा में सीटें क्यों नहीं निकलती हैं, ये भी अपने आप में सवाल है और सबको ये सवाल पूछना होगा। साथियों, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लोग बवाल काट रहे थे। साथियों समझिए, आखिर बवाल क्यों काटा जा रहा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी जब रैली में नहीं गई तो इतनी भीड़ आई क्यों। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के पास कोई वोट नहीं है, कोई कोर वोट नहीं है, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बाबा साहब के आगे झुक गए हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि दलित समाज के आगे झुक पड़े हैं। अब उन्हें लगने लगा है कि अगर दलित समाज उनके साथ नहीं आएगा तो वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। साथियों, बहुत बड़ी खबर है और सबसे बड़ा बवाल पश्चिम बंगाल में जो बाबरी मस्जिद को लेकर के हो रहा है, इसके पीछे की कहानी का है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर में बहन कुमारी मायावती जी नोएडा में जाना चाहती थी कि आज के दिन बहन जी रैली करेंगी। जैसे लखनऊ में उन्होंने बहुत बड़ी सभा बुलाई थी, उसी तरह हम 6 दिसंबर को भी दलित पेड़ा स्थल में या नोएडा में जो है रैली बुलाएंगे। लेकिन बीच एंड वक्त पर जब बहन कुमारी मायावती जी ने प्लान बना दिया कि नहीं, मुझे अब नोएडा नहीं जाना है बल्कि जहां मेरा आवास है उसी आवास पर सिर्फ बाबा साहब का मैं श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके पीछे की बात समझिए। बहन जी ने क्या कहा था कि जब मैं कहीं जाती हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा हो जाती है और इतनी बड़ी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है कि लोग मुझसे नहीं मिल पाते हैं, और इतना ही नहीं, पार्क में आकर के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो बहन जी ने प्लान बनाया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग आइए, दलित पेड़ा स्थल पहुंचिए, वहां देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ किया है, कितने बड़े पार्क बनाए हैं, पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उस दिन पार्क फ्री आएगा। दूसरी बात, बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के सामाजिक परिवर्तन स्थल को भी देखने के लिए कहा कि आप लोग जाइए, वहाँ भी आप लोग देखिए कि मैंने क्या कहा, कैसा काम किया है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी तो नहीं गई, लेकिन उन्हें चाहने वाली भीड़ रुकने वाली नहीं थी। इस तरह से भीड़ देखने को मिली कि लोग चौंक सा गए। भैया बहन जी तो नहीं आ रही हैं, सिर्फ बहन जी के छोटे से आदेश पर उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, श्रद्धांजलि अर्पित करिए। मैं आपको बता दूं कि एक महिला रेखा रानी भी पहुंच जाती है, इंदु चौधरी भी पहुंच जाती हैं, उनके साथ साथ बेलथरा के होने वाले विधायक
जितेंद्र धनराज के साथ साथ उनकी पूरी टीम पहुंचती है और सब लोग, कुछ लोग नोएडा जाते हैं तो कुछ लोग लखनऊ पहुंचते हैं। अब सोच लीजिए, अब इन लोगों को सवाल खड़ा करना होगा कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी का वोट कहाँ जाता है। जो लोग वहाँ जाते हैं, जो उतनी बड़ी रैली बुलाई जाती है, जो भीड़ जाती है, उनका वोट कहाँ जाता है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम तो बहन जी को ही वोट करते हैं, हम तो हाथी पर ही वोट करते हैं, लेकिन हमारा वोट कहीं न कहीं दूसरी जगह भाग जाता है। खैर, इन सब बातों में लोग, उत्तर प्रदेश के लोग तो उलझे हुए थे। मस्जिद निर्माण का बस एक ईंट रखी गई, एक नींव पड़ी तो पूरे देश भर में बवाल होने लगा। अब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये मस्जिद क्यों बनाई जा रही है। देखिए, ये देश हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, लेकिन सरकार कैसे कैसे लोगों के खिलाफ जाने का प्रयास करती है, आप तो देखते ही होंगे। आए दिन मुसलमानों के विरोध में बातें उठती हैं, आए दिन ईसाइयों के विरोध में बातें उठती हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलगांडा में जब मस्जिद का निर्माण के लिए नींव रखी गई तो पूरा बवाल मच गया। भाजपा के लोग विरोध करना शुरू कर दिए। लोग कहने लगे कि ये गलत है, किसी के आदेश के बगैर कैसे जो है कि इमारत खड़ी हो सकती है, कैसे यहाँ नींव पड़ सकता है। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने लगभग 3 लाख लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया और लगभग 25 बीघे में टेंट लगा और उसमें विदेश से भी लोग आए थे, विदेश से भी लोग आए थे ताकि उसका उद्घाटन किया जा सके। और आपको बता दूं साथियों, उस सभा में जो मीटिंग इकट्ठा की गई थी, जो रैली बुलाई गई थी, लगभग 3 लाख लोग आए थे। 3 लाख मुसलमानों ने अपने घर से ईंट उठा कर लेकर आया था ताकि जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, बाबरी मस्जिद में अपना छोटा सा योगदान हो सके। और जब ये बात भाजपा के पास पहुंची या भाजपा वालों के पास पहुंची, तब विरोध शुरू हो गया। भाजपा के विधायक कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है। खतरनाक कदम है बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। जो टीएमसी की नेता हैं, कहीं न कहीं हुमायूं कबीर के साथ मिलकर कोई प्लान खेल रही हैं। वो मुस्लिमों को अपने साथ लाने के लिए, मुस्लिम वोट बटोरने के लिए प्लानिंग कर रही हैं। तो इस मामले को देखते हुए टीएमसी की जो सांसद हैं सयानी घोष ने जो जवाब दिया है, उस जवाब को सुनकर आपके होश खड़े हो जाएंगे। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। जब भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तो कोई विरोध नहीं हुआ। जब बड़े बड़े मंदिर बन रहे थे तो कोई विरोध नहीं हुआ। जब मथुरा का मंदिर बन रहा था तो कोई विरोध नहीं हुआ। बस एक मस्जिद बनने से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में जिस तरह से मुस्लिम एक तरफा हो चुके हैं, ये अलग बन चुका है। अब इस देश में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने को तैयार हो गए। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से रवैया देखी जा रही है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर के बवाल शुरू हुआ है, उस बवाल से ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बवाल होना जायज़ हो सकता है। साथियों, अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उस चुनाव के दौरान सब कुछ देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, अब उनके ऊपर भी बहुत बड़ा खेल शुरू हो गया। अब वो बार बार लोग कहने लगे हैं कि इस बार खेला नहीं होगा, भले ही वो मुस्लिमों को साथ लें, लेकिन कुछ तो जरूर होगा। साथियों, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी का ये प्लान देखने को मिला, वो सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए सबको नोएडा के पार्क में तो लखनऊ के पार्क में बुला ली। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो मस्जिद के निर्माण के लिए नींव रखी, तब बवाल शुरू हो गया। और आज जैसा कि मैंने बताया कि जिस पूरी तरह से
दलितों को, SC ST OBC को साधने के लिए जिस तरह से प्रयास योगी जी ने शुरू की है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मंदिर के चारों तरफ चारदीवारी बनवाएंगे, लाइट लगवाएंगे, कैमरा लगवाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको सोचना होगा कि आपकी राय, आपके विचार आप किधर जाना चाहते हैं। बाकी हमने छोटी सी कोशिश की आपको बताने की। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब लोगों को सोच और समझ करके कोई बात रखनी होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश में बवाल हो जाए। तो हम चाहेंगे कि सब लोग शांति बना करके उस मामले को समझने और सुलझने की कोशिश करें। फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि आप मस्जिद बनवा सकते हैं, बाकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।